हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद ओम क्लासेस में मैं अमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं आईपीएससी का लेक्चर नंबर 3। अभी तक के हमने फर्स्ट लेक्चर में ऑर्गेनिक कंपाउंड और अनुलग्न वगैरह जो क्रियात्मक समूह थे उनके बारे में मैंने पढ़ा। दूसरे लेक्चर में मैंने कुछ कंपाउंड्स की बेसिक चीज़ें बताई और उसके बाद उसमें मैंने एल्केन और एल्कीन की सजाती श्रेणी और आईपीएससी के बारे में मैंने बात की थी। अब तीसरा लेक्चर हमारा है जिसमें हम एल्कीन और एल्कीन के साथ में एल्काइन और व अन्य कुछ यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक, उनका अध्ययन करने वाले हैं। आइए देखते हैं कौन से। तो आज का हमारा यौगिक है जिसके हम आईपीएससी पढ़ने वाले हैं, वो कौन सा है? एल्काइन है। तो एल्काइन क्या होते हैं आपको पता है? एल्काइन जो होते हैं इनमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं और कार्बन की श्रेणिकता मैंने बता रखी है आपको, 4 होती है, तो बाकी के बॉन्ड इधर और इधर एक एक बॉन्ड बनाकर पूर्ण कर लेते हैं, तो ये एल्काइन हो जाते हैं। अब इनके बारे में मैंने आपको ग्राफ बताया था कि ग्राफ कैसे बनाना होता है, वो ग्राफ आपको याद रखना है और इसको 3 भागों में डिवाइड कर देना है। 3 भागों में डिवाइड कर देना है। हालांकि आपका पहला कॉलम थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा होगा और दूसरा कॉलम आपका थोड़ा सा छोटा रखना है, ये ध्यान रखना है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे करना क्या है, इधर यौगिक लिखना है, यौगिक का सूत्र, यौगिक का सूत्र जैसा कि आपने एल्केन में पहले से ही कर रखा है, और इधर हो जाएगा क्या, साधारण नाम, और यहां पर हो जाएगा आईपीएससी नाम, IUPAC नाम तंत्र या नाम। और इससे भी ऊपर मैंने आप लोगों को एक चीज और बता रखी है, यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, सामान्य सूत्र। जो यौगिक हम पढ़ने वाले हैं एल्काइन, इसका सामान्य सूत्र पढ़ते हैं, सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र हो जाएगा। और इधर हो जाएगा क्या, इस सूत्र के लिए जो अनुलग्न लगता है, अनुलग्न अर्थात सफिक्स, तो सफिक्स क्या लगेगा इनके बारे में हम बात करते हैं। तो क्योंकि एल्काइन है, तो एल्काइन के लिए सामान्य सूत्र बनता है CnH2n-2, अर्थात कार्बन जितने होंगे उसके 2 गुना हाइड्रोजन करना है और उसमें से 2 घटा देना है, तो हाइड्रोजन की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। कार्बन जितने होंगे, हाइड्रोजन की संख्या उसके 2 गुने से 2 कम होती है। और अनुलग्न में क्या होता है, अनुलग्न में यहाँ पर आइन लगाते हैं, एल्केन में ई हटाकर YNE लगा दिया जाता है, ये हो जाता है क्या, एल्काइन। तो एल्काइन का अब आप देख सकते हैं, इसके बाद इसकी आईपीएससी क्या बनेगी। तो पहला यौगिक हमारा है, क्या लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये होता है एसिटिलीन, एसिटिलीन। और जो एसिटिलीन होता है इसका आईपीएससी नाम आपको पता है, कैसे करते हैं। तो पहले हम कार्बन नंबर गिनते हैं, तो क्रियात्मक समूह इधर से, हालांकि यहाँ पे 2 ही कार्बन है तो हम इधर से गिने चाहे इधर से, 1 2, 2 कार्बन है, इसको एथ बोलेंगे, प्लस इसमें अनुलग्न क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, एथा प्लस आइन, ये हो जाता है क्या, एथाइन, एथाइन हो जाता है। इसका आईपीएससी नाम एथाइन हो जाता है। तो हम हर बार ये नहीं लिखेंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा, हम सीधे एथाइन लिखेंगे अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो। इसके बाद हो जाएगा क्या, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो जाता है 4 नंबर का कार्बन है। हालांकि एक और 3 नंबर का ले लेते हैं, CH3CH, H नहीं, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये 3 नंबर का हो जाएगा। और CH3CH2C नीचे CH3, इधर H, CH, CH नहीं है, CH यहाँ पर, ये हो जाएगा। एक हो जाता है CH3 इधर H, CH2
चलो यहाँ पे जो भी चेंज कर रहे हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड CH, इतना ही रखें। इसके बाद वाला हम बढ़ा लेते हैं, CH3 CS3 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा यहाँ पर। तो ये इतने आईपीएसी नाम हम आपको बताने वाले हैं। अब देखिएगा इसमें कौन सा है। पहला हो गया है एसिटिलीन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एथाइन कहते हैं। दूसरा हालांकि हम इसको लिख दिए हैं, दूसरा ये, तीसरा ये, और तीसरे को हमें देखना चाहिए था लेकिन फिर भी देखते हैं इसको। तो एक कार्बन यहाँ है, एक यहाँ है। यहाँ पे आप कार्बन की संख्या पहले गिनेंगे। क्रियात्मक समूह देखकर आपको अनुलग्न लगाना होता है, आइन लगाना है यहाँ पर, और कार्बन चेन पहले गिनना होता है। आपको जिधर से लंबी चेन मिलेगी क्रियात्मक समूह, आप उधर से ही गिनना शुरू करेंगे, और खासतौर से प्रायिकता के आधार पर क्रियात्मक समूह लिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा आईपीसी हो जाए, इसका साधारण नाम हो जाएगा, 4 कार्बन होते हैं। अगर 4 कार्बन है तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिर प्रोब्यूटिल और एल्काइन होता है, क्योंकि क्या है ये सब एल्काइन पढ़ रहे हैं तो ब्यूटिल एल्काइन कह सकते हैं इसको। एन ब्यूटिल एल्काइन, एन ब्यूटिल एल्काइन होते हैं। सभी एल्काइन होते हैं, ये जितने भी ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं वो सभी क्या होते हैं, एल्काइन होते हैं। तो यहाँ पे एन ब्यूटिल एल्काइन हो जाएगा। इसका आईपीसी नाम कैसे करेंगे, तो आपको पता है क्रियात्मक समूह इधर से मिला है हमें, ये वाला क्रियात्मक समूह हमें दिख रहा है, इसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं। ये क्रियात्मक समूह हमारा है पहले कार्बन पर। अब कार्बन की नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग किधर से करते हैं, जिधर से क्रियात्मक समूह पहले मिले। तो 1 इधर से तो मिलेगा नहीं, इधर से चलते हैं, 2 3 और ये 4। 1 पर आइन है और 4 कार्बन को ब्यूट बोलेंगे, तो 1 आइन ब्यूट कह सकते हैं, ब्यूट। या फिर ये वाला समूह पूरा, क्रियात्मक समूह का फंक्शन पूरा इसमें जोड़ सकते हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, या 1 ब्यूटाइन। 1 ब्यूटाइन कह सकते हैं इसको पूरे यौगिक को, ये ध्यान रखिएगा। तो 1 ब्यूटाइन बोला जा सकता है। इस तरह देखते हैं। दूसरा है 1 2 3 है, इसको प्रोपिल एल्काइन कहेंगे, एन प्रोपिल एल्काइन, एन प्रोपिल एल्काइन। इसकी आईपीसी कैसे करेंगे, इधर से करेंगे, क्रियात्मक समूह इधर जल्दी मिलेगा और लंबी चेन इधर से मिले। तो एक क्रियात्मक समूह इधर से मिलेगा, 1 नंबर पर क्रियात्मक समूह एल्काइन मौजूद है, इसके लिए आइन 1 पर आइन और 1 2 3 कार्बन, तो मेन थे प्रोप हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रोप। प्रोप कितने पर है, 1 पर है, तो 1 आगे लगाएंगे, डैश लगाएंगे, प्रोपाइन, 1 प्रोपाइन हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, 1 प्रोपाइन हो जाएगा इसका। या इसको हम लिख सकते हैं क्या, या 1 आइन प्रोप भी लिख सकते हैं इसको, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा आते हैं अब क्रियात्मक समूह। यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। क्रियात्मक समूह, इसको पहली बात तो इसको बोलेंगे क्या, 1 2 3 4 5 6 सभी कार्बन साधारण नाम में लिए जाते हैं, और ये आइसो श्रृंखला है, इसलिए इसको बोलेंगे पहली बात तो आइसो, क्योंकि ये शाखा में चल के फिर इधर डिवाइड हो गई तो आइसो हो जाएगी। और क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन टोटल होते हैं, तो इसको हेक्सिल बोलेंगे, आइसो हेक्सिल, आइसो हेक्सिल एल्काइन, आइसोहेक्सिल एल्काइन होते हैं। इसका आईपीसी नाम क्या बन जाएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। अब क्रियात्मक समूह जिधर जल्दी मिले और लंबी से लंबी श्रृंखला जिधर से जल्द आसानी से मिल जाए, उधर से हम कार्बन चेन की आईपीसी करते हैं। तो ये एक कार्बन नंबर इधर से हम करेंगे, इधर से नहीं कर सकते, इधर से जाएंगे तो भी नहीं होगा, इधर से जाएंगे तो। अगर आप इधर चले 1 2 3 4 ही मिलेंगे, अगर आप इधर जा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 कार्बन मिलेंगे, तो आपको चलना है सीधे। तो 1 नंबर कार्बन 2 3, अब इधर जाएंगे 4 ही मिलेंगे, इधर चलेंगे 4 और ये 5, तो ये चेन मिल गई कितने कार्बन की, 5 कार्बन की। ये मेथिल छूट गया कितने पर, 3 पर। तो अब पहले हम क्रियात्मक समूह चाहे तो पहले लिख सकते हैं, उसके बाद इसको लिखें, या फिर क्रियात्मक समूह को चेन में ही जोड़ देते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं। तो 2 तरीके होते हैं, देखिएगा। तो ये क्रियात्मक समूह कितने पर है, 1 पर है, 1 आइन, 1 आइन, और कितने कार्बन मिले, 1 2 3 4 5 कार्बन की लंबी चेन मिली, ये छूट गया है, इसको नहीं गिनेंगे इसमें, तो पेंट हो जाएगा, 1 आइन पेंट। लेकिन यहाँ पर मेथिल है, कितने पर है, 3 मेथिल, तो डैश लगाएंगे, 3 डैश मेथिल, मेथिल। मैंने कहा पहले क्रियात्मक समूह को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद जो प्रतिस्थापी है, ये हाइड्रोजन को हटाकर लगा हुआ है, इसलिए इसको प्रतिस्थापी कहते हैं, तो प्रतिस्थापी को बाद में प्रायोरिटी देते हैं। तो पहले 1 आइन है, उसके बाद 3 पर मेथिल है,
अब क्या लिख सकते हैं, मेथ प्रोब्यूट पेंट, ये 5 कार्बन है, पेंट लिख सकते हैं, पेंट। या इसी की आईपीएससी हम ये भी लिख सकते हैं, क्या मैंने आपको बता रखा है, ये जो क्रियात्मक समूह होता है पहला वाला, इसको उठाकर हम पेंट में लगा दें तो 1 पेंटाइन हो जाएगा। तो ये आईपीएससी बन जाएंगे क्या, 3 मेथिल, उसके बाद ये 1 पेंटाइन हो जाएगा, 1 पेंटाइन। तो ये हो जाती है आपकी आईपीएससी चौथे नंबर की। 5वें नंबर की आईपीएससी को देखेंगे अब हम, तो इसका नाम हो जाता है 1 2 3 4 5 आइसोपेंटिल एल्काइन, आइसोपेंटिल एल्काइन कर सकते हैं या एसिटिलीन भी कर सकते हैं आप, तो आइसोपेंटिल एसिटिलीन या एल्काइन कर सकते हैं, अल्काइन। और कैसे होते हैं अल्काइन, तो आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड है। इधर से आईपीएससी करेंगे तो 1 2 3, अब इधर भी जाएंगे तो भी 4 नंबर कार्बन मिलेगा, ये छूट जाएगा क्योंकि आप इधर से लौट के फिर इधर नहीं जा सकते। तो 1 2 3 या तो इधर जाएं या तो इधर जाएं, 2 रास्ते हैं आपके पास, तो एक ही चूज कर सकते हैं। तो हम ये वाला ले रहे हैं 4 नंबर। तो ये कार्बन की चेन मिल जाती है हमें, और ये बन जाता है क्या, मेथिल। तो ये मेथिल कितने पर है, 3 पर है, और 1 पर आइन हो जाता है, मेथ प्रो ब्यूट, 4 कार्बन की श्रृंखला ब्यूट हो जाती है। इसको क्या लिखेंगे, इसको जरा मिटा दे रहे हैं वाले, इसको आप नोट कर चुके होंगे, यहाँ से इसको मिटा रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा अब क्या, तो 1 पर आइन है, 1 आइन, 1 डैश आइन, 1 आइन, और 3 पर मेथिल है, डैश 3 डैश मेथिल, और ये हो जाएगा कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन है, मेथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूट हो जाएगा, यहाँ पर ब्यूट हो जाएगा। या इसको हम क्या कह सकते हैं, मैंने कहा ये वाला फंक्शनल ग्रुप जो है इसको उठा के इस चेन में लगा दीजिए 5 कार्बन की श्रृंखला में, तो ये हो जाएगा 3 मेथिल 1 ब्यूटाइन। तो इसको हम लिख सकते हैं या 3 मेथिल डैश 1 डैश ब्यूटाइन, ये भी लिख सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है। मैंने कहा क्रियात्मक समूह जो होता है उसको आप पहले लिखना चाहें पहले लिख दें, या फिर उसको सबसे लास्ट में, बल्कि किसमें, मेन चेन में जोड़ देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद लास्ट आईपीएससी हमारी है एल्काइन की, ये है, ये कार्बन 4 कार्बन से घिरा हुआ है, आप देख सकते हैं, तो ये कहलाएगा न्यू, और इसमें कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 ये 4 5 6 हेक्सिल हो जाएगा। न्यू हेक्सिल, और कितने क्या लगा हुआ है, एल्काइन है, तो एल्काइन कह सकते हो या एसिटिलीन कह सकते हो, न्यू हेक्सिल एल्काइन, न्यू हेक्सिल एल्काइन या न्यू हेक्सिल एसिटिलीन कह सकते हैं इसको। इसको कैसे आईपीएससी में करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, आईपीएससी करते समय क्रियात्मक समूह की तरफ से ही कार्बन नंबर देना होता है, तो ये 1 और ये 2, इसको मिटाते रहें, और ये 3। अब यहाँ से 3 रास्ते हैं, या तो आप ऊपर जाएं, या तो नीचे आएं, या फिर इधर जाएं। तो हम सामने की ओर चल रहे हैं, तो 4 कार्बन की श्रृंखला मिल जाएगी, और 2 मेथिल छूट गए, एक 3 नंबर पर यहाँ पर और एक 3 नंबर पर यहाँ पर, तो दोनों 3 पर छूटे हैं। तो इसकी आईपीएससी कैसे करनी होती है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा जरा। तो हम बता दें आपसे, 1 आइन तो ये है ही है, 1 पर आइन फिर से मिल रहा है, तो उसको लिख लेते हैं क्या, 1 आइन, 1 डैश आइन, 1 आइन, और इसके बाद 3 पर इधर भी मेथिल है इधर भी मेथिल है, तो 2 बार 3 पर है। तो पहले लिखेंगे हम संख्या को 2 बार, 3, और 2 मेथिल है तो इसको बोलेंगे डाई मेथिल, और कितने कार्बन मिले हैं, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ प्रो ब्यूट। आप ऐसे गिन सकते हैं, कैसे, मेथ एथ प्रो ब्यूट, उंगलियों पे आपको याद होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो ब्यूट हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे क्या, ब्यूट। या मैंने कहा इस वाले फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह को, आप फंक्शनल ग्रुप को आप लास्ट वाली मेन चेन में जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये मेन क्रियात्मक समूह आपका यही है। तो 3, 3 डाइमेथिल 1 ब्यूटाइन हो जाएगा। तो ये हो जाता है क्या, एल्काइन का आईपीएससी नाम। अब आते हैं हम एल्किल हैलाइड की आईपीएससी करते हैं, किसकी, एल्किल हैलाइड की। इसको नोट कर लीजिएगा और आप धीरे धीरे सीखते रहिए हमारे साथ। आसानी से अगर आप
समझना चाहेंगे तो बहुत आसानी से हमने कोशिश की है समझाने की, आप नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं अगली आईपीएससी पर। तो अगला हमारा हो जाएगा एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, और इसका सूत्र होता है, एल्किल का सूत्र होता है आर और हैलाइड का सूत्र होता है एक्स, इसलिए इसको आर एक्स से लिखते हैं। लेकिन इसका सामान्य, बाकी सारी चीजें आपको ध्यान देना है वही रहेंगी। सामान्य सूत्र लिखा जाएगा, यहाँ पर आप अनुलग्न लिखेंगे, अनुलग्न। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कुछ अनुलग्न लगते हैं तो कुछ पूर्वलग्न भी लगते हैं। यहाँ पर एक तरह से पूर्वलग्न का कार्य करेगा कौन, तो हैलाइड जो है वहां पर, यहाँ पर पूर्वलग्न का कार्य करेगा। तो यहाँ पर हो जाता है क्या, हैलो प्लस एल्केन, क्या हो जाएगा, हैलो प्लस एल्केन। अर्थात ये देखिएगा एल्किल हैलाइड में जो एल्किल के साथ जुड़ा हैलाइड होता है वो आगे आकर जुड़ जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हैलो प्लस एल्केन बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका हम सामान्य सूत्र बताते हैं, CnH2n+1, ये एल्किल का हो जाता है। आपको R का सूत्र पता होना चाहिए, और ये H के स्थान पर हटाकर आता है तो इसलिए यहाँ पर एक X लगा देंगे। तो सूत्र हो जाएगा CnH2n+1 और साथ में एक X होगा। ये आपको सामान्य सूत्र याद रखना है। अब आते हैं यौगिक की ओर। तो यौगिक कौन से होते हैं आपको ध्यान रखना है। एल्किल हैलाइड में मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड या आइसोप्रोपिल क्लोराइड, या फिर क्लोराइड की जगह कोई भी हाइड्रोजन तत्व, हाइड्रोजन तत्व आपको पता होना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। तो आपको हम बता दे रहे हैं यहाँ पर, आप ध्यान रखिएगा। आर जो होते हैं, आर जो होता है वो एल्किल समूह कहलाता है, जैसे कि मेथिल, एथिल, प्रोपिल, CH3, C2H5, ये सब किसी न किसी से जुड़ेंगे। और ये C3H7 प्रोपिल हो जाता है, मेथिल एथिल प्रोपिल। और अगर X की बात करें तो X की जगह आपको पता है फ्लोरीन लगा होगा, क्लोरीन लगा होगा, ब्रोमीन लगा होगा या आयोडीन लगा होगा। तो हम यहाँ पर मेनली किसको लेकर बात कर लेते हैं, क्लोरो या ब्रोमो, किसी एक को लेकर बात कर लेते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि बाकी अगर क्लोरीन की जगह ब्रोमीन है या ब्रोमीन की जगह आयोडीन है तो उनकी आईपीएससी कैसे होगी। तो हम एक ही पढ़ लेते हैं, किसकी, X में क्लोरीन की। तो एल्किल हैलाइड की जगह हम यहाँ पर एल्किल क्लोराइड की पढ़ते हैं, RCl की। किसकी, RCl की। R आपका बदलता रहेगा, बाकी X की जगह मैंने हाइड्रोजन की जगह कौन सा हाइड्रोजन ले लिया है, क्लोरीन ले लिया है। तो हम इसकी आईपीएससी पढ़ेंगे। तो हमारा पहला हो जाएगा क्या, पहला कार्बनिक यौगिक हमारा एल्किल हैलाइड का, वो भी कौन सा, एल्किल क्लोराइड का लेंगे। मैंने कहा एल्किल क्लोराइड का। X बराबर आप ले सकते हैं क्या, FCl Br और I, ये आपको ध्यान रखना है, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। तो हमने कौन सा ले लिया है, क्लोरो लेकर आपको एग्जांपल देने की कोशिश की है। बाकी आप इसी तरह से इसी पैटर्न पर आप ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो लेकर कार्य कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, CH3Cl। आप यहाँ पर Cl की जगह Br या I या F लेकर आईपीएससी कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं मेथिल, एक कार्बन है मेथिल और ये है क्लोराइड, ये क्लोरीन है ना कि कार्बन है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। तो इसको बोलते हैं मेथिल, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड की आईपीएससी क्या होगी, तो आपको पता है क्लोरो आपको देखना है, यहाँ पर पहले लगा देना है, क्योंकि हैलो है तो हैलो के स्थान पे किसको लिया है, क्लोरो को। तो क्लोरो जब क्लोरीन किसी के साथ जुड़ता है तो क्लोराइड हो जाता है, लेकिन जब इसको आईपीएससी में लिखते हैं तो IDE हटा देते हैं, ओ लगाकर तब लिखते हैं, और पूर्व लग्न में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है अनुलग्न, लेकिन ये जुड़ता कैसा है, सफिक्स ना जुड़कर कैसा जुड़ता है, प्रीफिक्स के रूप में जुड़ता है, प्रीफिक्स के रूप में, ध्यान रखना है आपको। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, और पूर्व लग्न कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, CH3Cl। अब एक कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे, मेथेन। और ध्यान रखिएगा साधारण नाम में इल लगाकर हम बोलते हैं, क्या लगाकर बोलते हैं, इल चलता है, YL लगाकर। मेथ, एथ, प्रोप में इल लगा दीजिएगा तो साधारण नाम हो जाते हैं। और अगर आप यहाँ पर आईपीएससी में पढ़ रहे हैं तो आपको एन लगाकर पढ़ना होता है, यह ध्यान रखिएगा, जनरली ऐसा होता है। बाकी हम आपको बताते रहेंगे हर एक यौगिक में क्या होगा। तो यहाँ पर क्लोराइड है तो इसको हम लिखेंगे पहले, तो ये हो जाएगा क्या, क्लोरो, क्लोरो। और क्योंकि एक ही कार्बन है तो 1 क्लोरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही क्लोरो, एक ही कार्बन है उसमें क्लोरो लगा हुआ है, तो क्लोरो। और ये है मेथिल, तो इसको हम बोलते हैं क्या, साधारण में मैंने कहा एन बोलेंगे। तो
तो ये हो जाएगा मेथेन। तो आपने देखा मेथिल क्लोराइड का आईपीएसी नाम क्या हो जाता है, क्लोरोमेथेन। आइए दूसरा सीखते हैं। तो नंबर 2 की आईपीएसी हो जाएगी CH3CH2Cl। हम आईपीएसी आपको लिख के दे रहे हैं, थोड़ी सी आप देख लीजिएगा। CH3CHCl CH3 CH3CH2 CHCl CH3 CH3 CH CH3 CH2Cl। और 6 नंबर की हो जाएगी CH3 का होल थ्राइस CH2Cl। तो इतनी आईपीएसी आपको देख लेनी है, आपको सारी आईपीएसी से समझ में आ जाएंगी। अब इसके बाद हम दूसरी आईपीएसी देखेंगे, ये वाली। तो यहाँ पर भी आपको क्लोरो दिख रहा है, कितने पर है, 1 नंबर कार्बन पर है। अगर ये इधर भी लगा होता तब भी 1 पर ही होता। तो आपको पता है कि कार्बन नंबर किसको पहले देना है, जो क्रियात्मक समूह होता है उसी के कार्बन को पहला नंबर देना होता है। तो ये पहला और ये दूसरा कार्बन, 2 कार्बन है, इसको एथ बोलेंगे। लेकिन साधारण नाम में मैंने बताया 2 कार्बन है, एथिल बोलेंगे, एथिल। और क्लोरीन लगा है तो क्लोराइड बोलते हैं, ये साधारण नाम होता है। अब यहाँ पे 2 कार्बन तक के तो हम एन और आइसो नहीं लिखते हैं, क्योंकि इसके बाद अगर बड़ी चेन होती है तो उनके लिए हम 3 कार्बन या 3 से अधिक हो तो उनके लिए एन आइसोप्रोपिल ये सब यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एथिल क्लोराइड हो जाएगा। और इसकी आईपीएसी क्या बनेगी, तो क्लोरीन है, क्लोरीन के लिए आप क्या लिखेंगे, क्लोरो। और 2 कार्बन है तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, एथ बोलते हैं 2 कार्बन को, और एन लगाते हैं, मैंने कहा आईपीएसी में, तो एथेन हो जाएगा, क्लोरो एथेन। तो ये आप देख सकते हैं क्लोरोमेथेन, क्लोरोएथेन, मेथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड दोनों की क्रमशः आईपीएसी आप देख सकते हैं। अब तीसरी हो जाएगी हमारी कौन सी, ये। अब इसमें क्रियात्मक समूह यहाँ पर है, तो क्या हम इधर से गिनना शुरू करेंगे 1 2 या 1 2? नहीं, आपको एक साथ और भी पता होनी चाहिए कि आईपीएसी करते समय कार्बन की चेन भी सबसे लंबी प्राप्त होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर अगर हम इधर से गिने या इधर से गिने तो हमें 3 कार्बन मिलेंगे। अगर इधर से गिने तो 1 2 या इधर से 1 2। तो आपको किधर चलना है, आप यहाँ से चलें या फिर इधर से चलें। हम यहाँ से चले 1 2 और ये 3, 3 कार्बन की लंबी चेन मिल गई। और ये क्रियात्मक समूह नीचे बीच में मिल जाता है दूसरे नंबर कार्बन पर। तो इसको तो वैसे अब साधारण श्रृंखला चल रही थी और उसमें से एक शाखा बन गई, तो इसको हम बोलेंगे क्या, आइसो। और 3 कार्बन है तो प्रोपिल, क्लोरीन लगा है इसलिए क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। लेकिन अब इसकी आईपीएसी कैसे करते हैं उसको ध्यान दीजिएगा। तो ये क्लोरो कितने पर मिला है आपको, 2 पर, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन बोलते हैं। 3 कार्बन को मेथ प्रो बोलेंगे, और क्लोरीन लगा है 2 पर, तो 2 पर है क्या, 2 क्लोरो। और 3 कार्बन है इसलिए इसको बोलेंगे प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट आईपीएसी पर। तो नेक्स्ट हमारी हो जाती है 4th नंबर की आईपीएसी। इसमें क्या दिया गया है, इसमें क्लोरो लगा हुआ है यहाँ पर भी, अर्थात ये भी क्लोराइड है। और कार्बन की संख्या यहाँ दी गई है 1 2 3 4, टोटल कार्बन 4 है, उसमें लगा है क्लोरीन। तो इसको बोलेंगे 4 कार्बन को आपको पता है मेथ प्रो ब्यूट, आप उंगलियों पे लिख सकते हैं और देख सकते हैं। तो ब्यूट हो जाएगा ब्यूटिल क्लोराइड, क्या हो जाएगा। और कैसा ब्यूटिल है, ये भी आइसो है, ये भी आइसो, क्योंकि शाखाओं सीधी रेखा चलकर उसके बाद बीच से डिवाइड हो रही है तो इसको आइसो बोलेंगे। और आइसो कौन सा, मेथ प्रो ब्यूट, ब्यूटिल क्लोराइड, आइसोब्यूटिल क्लोराइड। अब इसकी आईपीएसी कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि इसको हम क्रियात्मक समूह का नंबर देंगे। अगर ये चेन हम मान लें, मेन चेन हमारी ये हो जाएगी, इधर चलेंगे तो 1 2 3 मिलेंगे, इधर जाएंगे तो 1 और 2 ही मिलेंगे। हम अगर इधर से चलें, इधर क्यों, क्योंकि इधर से इधर जाएंगे तो क्रियात्मक समूह मिलेगा 3 नंबर पर, 3 पर नहीं, हमें पहले मिल जाए, हमें ये देखना है। तो हमें इधर से जल्दी मिल जाएगा 1 2 3 और ये 4। नंबरिंग आपको बहुत ध्यान रखना है। ये 4 कार्बन की श्रृंखला मिल गई और 2 नंबर पर क्लोरो है, बस आपको लिख देना है। क्या लिखना है, 2 क्लोरो डैश नहीं है तो सीधे मेथ प्रो ब्यूट लिख देना है, तो ब्यूटेन हो जाएगा। कितने कार्बन है, ब्यूटेन, 4 कार्बन होने के कारण ब्यूटेन लिखा जाएगा। तो 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाता है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से सारी आईपीएसी हो सकती है। अब अगला इसके बाद लेंगे क्या,
5th नंबर की आईपीसी है, इसमें क्लोरो आपको यहाँ पर मिल रहा है और ये भी साखित ही है। तो 1 2 3 आपको कार्बन कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक शर्त ये दिख रही है कि अगर आप क्रियात्मक समूह की तरफ से चल रहे हैं तो भी आपको 3 कार्बन मिलेंगे, चाहे आप इस तरफ से जाएं इस दिशा में या फिर आप जाएं इस दिशा में। लेकिन अगर आप इधर से चल रहे हैं तब आपको कोई चांस नहीं मिला, क्योंकि यहाँ से अगर चलेंगे तो मेथिल हमारा प्रतिस्थापी होता है, इसको प्रायोरिटी कम देंगे, क्लोरो को ज्यादा देंगे। तो हम इधर से गिनेंगे, इधर से 1 2 और आप नीचे जाना चाहें या ऊपर जाना चाहें, हम अगर ऊपर जा रहे हैं तो 3 हो जाएगा और ये हो जाएगी चेन आपकी 3 नंबर की कार्बन चेन। और ये मेथिल छूट गया कितने पर, 2 पर। तो 2 पर मेथिल है और क्लोरो लगा है 1 पर और 3 कार्बन की श्रृंखला मिली हुई है। लेकिन इसको भी हम क्या नाम देंगे, तो इसको नाम देंगे क्या, वैसे तो ये टर्सरी है, ये कितने कार्बन से गिरा हुआ है, ये कार्बन टर्सरी मेथेन प्रोब्यूट ब्यूटिल और ये क्लोरीन लगा है तो क्लोराइड, इसको हम बोल सकते हैं टर्सरी टर्ट। उसके बाद मेथेन प्रोब्यूट, सारे कार्बन इसमें गिने जाते हैं, एक साथ रखे जाते हैं। 4 कार्बन टोटल इस यौगिक में है, तो टोटल कितने कार्बन को लिखेंगे, मेथेन प्रोब्यूट ब्यूटिल क्लोराइड। ये हो जाएगी क्या आईपीसी किसकी, ब्यूटिल आइसो टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड की। इसको भी आइसो लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो, आइसो इसको भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ सीधी रेखा में चलकर ये शाखित हो जाती है। लेकिन यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि ये शाखित होने से ज्यादा ये टर्सरी पर डिपेंड हो रहा है, क्योंकि ये कार्बन 3 कार्बन से घिर जाता है। तो अब आगे बढ़ के हम इसको क्या करेंगे, नंबरिंग करना चाहें तो आपको बता रखा है 1 2 और 3, ये 2 पर मेथिल छूट जाता है और क्लोरो छूट जाता है कितने पर, 1 पर। तो 1 पर हम क्या देख रहे हैं, 1 पर क्लोरो है, 1 डैश क्लोरो। उसके बाद 3 पर क्या दिख रहा है, 2 पर दिख रहा है मेथिल, तो डैश 2 डैश। ये जरूर आप ध्यान रखेंगे, संख्या लिखने से पहले अगर बीच में आई तो पहले भी डैश और बाद में भी डैश, लेकिन अगर संख्या शुरुआत में ही लिखना है तो उसके सिर्फ पीछे डैश लगाना है। तो 1 क्लोरो 2 डैश 2 डैश मेथिल और क्या लग गया, तो मेथेन प्रोपेन ये हो जाता है, इसकी आईपीसी हो जाती है। अब इसके बाद लास्ट आईपीसी हमारी जो है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर दिख रहा है टर्सरी नियो, यहाँ पे 3 CH3 जो है वो एक कार्बन से लगे हुए हैं और ये कार्बन CH2 से लगा हुआ है, इससे लगा हुआ है Cl। अगर इसको आप देखना चाहें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या, C और यहाँ पे सारे के सारे जो 3 CH3 दिख रहे हैं ये वाले, ये 3 CH3 हैं, CH3 का होल थ्राइस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लिखे हुए हैं क्या, 3 CH3 लिखे हुए हैं और ये जो कार्बन दिख रहा है इस कार्बन से तीनों जुड़े हुए हैं इस तरह से। अब ये जुड़ा हुआ है ऐसे CH2 से और फिर Cl है। तो अब इसमें आप देख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, वैसे तो नियो है, एक कार्बन 4 कार्बन से गिरा हुआ है, कितने कार्बन से, 4 कार्बन से, नीचे भी CH3 आप ध्यान रखिएगा। तो 4 कार्बन से गिरा होने का इसको नियो बोलेंगे और टोटल कार्बन कितने हैं, तो 3 ये 2 ये 5, नियोपेंटिल क्लोराइड इसको हम लिखेंगे। तो आइए देखते हैं इसको, नियोपेंटिल क्लोराइड साधारण नाम हो जाता है ये हो जाएगा नियोपेंटिल क्लोराइड, नियोपेंटिल क्लोराइड हो जाता है। इसकी आईपीसी कैसे करते हैं तो आपको पता है, अगर इसको हम संरचना में बनाएं तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं, इस कार्बन के चारों तरफ एक CH3 लगा सकते हैं और ये इधर जुड़ जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। नंबरिंग करना चाहें तो इधर ये पहले कार्बन पर और 1 2 इधर जाएंगे तो 3, इधर जाएंगे तो 3 या नीचे आएंगे तो 3 ही कार्बन आपको मिलने वाले हैं। तो हम इस 3 कार्बन की श्रृंखला को राउंड कर लेते हैं। ये मेथिल छूट जाता है 2 नंबर पर और ये छूट जाता है ये भी 2 नंबर पर। ये हो जाएगा क्लोरो, 1 पर क्लोरो है, 2,2 पर डाइमेथिल है और मेथ 3 कार्बन की चेन मिल रही है तो इसको बोलेंगे प्रोपेन। अब यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। तो 1 पर क्लोरो है, डैश लगाएं, सॉरी 1 डैश क्लोरो और 2,2 डाइमेथिल, 2,2 क्योंकि 2 बार मेथिल है और 2 ही नंबर कार्बन पर है इसलिए इसके लिए भी 2 लिखा और इसके लिए भी 2 लिखा है, 2,2 ये वाला भी 2 पर और ये वाला भी 2 पर, 2,2 2 मेथिल है तो 2 मेथिल के लिए डाइमेथिल और मेथेन 3 कार्बन मिले हैं तो प्रोपेन बोलेंगे, प्रोपेन। ये हो जाते हैं क्या, एल्किल हैलाइड की अर्थात एल्किल क्लोराइड की आईपीसी। अगर आप यहाँ पर क्लोरीन की जगह जहां जहां मैंने क्लोरीन लिया है यहाँ पर अगर आप ब्रोमीन लेना चाहें, क्या लेना चाहें,
ब्रोमीन, तो Br की जगह जहाँ पे मैंने क्लोरो या क्लोराइड लिखा है वहां पर ब्रोमाइड या ब्रोमो हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर मैंने क्लोरीन लगाया, आप Br लगा सकते हैं। Br लगाएंगे तो यहाँ पे ब्रोमीन लिखेंगे, सॉरी ब्रोमाइड लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्रोमो लिखेंगे। ये ध्यान रखना है आपको हर जगह पर जहां जहां मैंने ऐसा किया है। और अगर आप आयोडीन लगा रहे हैं इसके स्थान पर तो आपको क्लोराइड की जगह आयोडाइड लिखना होगा, ये देखिए, और जहां क्लोरो लिखा है वहां पर आयोडो लिखना होगा। इसी तरह और भी होते हैं, जैसे कि NO2 होता है, ये नाइट्रो होता है। अगर क्लोरो के स्थान पर आप नाइट्रो लगा रहे हो, NO2 लगा रहे हो, तो इसके लिए नाइट्राइल या फिर यहाँ पर नाइट्रो लिखते हैं, इसके लिए नाइट्राइल कह सकते हैं आप। तो नाइट्रोमेथेन हो जाता है, नाइट्रोएथेन हो जाएगा, नाइट्रोप्रोपेन या 2-नाइट्रोप्रोपेन, इस तरह से हो सकता है अगर क्लोरीन की जगह नाइट्रो लगा दिया। एक और होता है, अगर इसकी जगह CN लगा दिया तो कार्बन ये वाला गिना नहीं जाता है। साइनाइड जो होता है, साइनाइड का CN एक क्रियात्मक समूह बनता है, तो इसका कार्बन कार्बनिक चेन में नहीं गिनते हैं। तो इसके लिए भी अगर आप ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन या NO2 की जगह साइनो लगा दे रहे हैं तो इसको यहाँ पे लगाएंगे तो साइनाइड यहाँ सामान्य नाम में पढ़ा जाएगा और इधर क्या पढ़ा जाएगा, साइनो यहाँ पर पढ़ा जाएगा। ये ध्यान रखना पूरे CN समूह को। इस कार्बन को हम फिर चेन में नहीं गिनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये साइनाइड ही होता है, इसके कार्बन को चेन में नहीं मिलाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप IUPAC कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो यहाँ तक कि आज की IUPAC हमारी आपको समझ में आई होगी, और आगे भी आपको हम IUPAC का सारा नोमेनक्लेचर करवा सकें, इसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कमेंट करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।